सीनियर कानूनदान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रिप्रेजेंटेटिव हामिद खान, जिनका शुमार पाकिस्तान के सीनियर तरीन वकला में होता है, उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें किसी और जमात को देगा तो हम इनको कब्र तक छोड़ के आएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इसके जवाब में रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की ज़ुबान से हमें डराया नहीं जा सकता। क्या सिकंदर सुल्तान राजा काजी फ़ायज़ ईसा साहब के बाद ये दूसरी रवानगी होगी जो सिस्टम से जाएंगे? और सिकंदर सुल्तान राजा के जाने का इंतज़ाम कर लिया गया है। कब, कहाँ और कैसे, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। अली अहमद कुर्द ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह हमारा कोई चाचा मामा नहीं है, लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की मुशावरत से जज आएगा तो वो तो जाहिर सी बात है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में फ़ैसले करेगा। इससे बेहतर है कि आप मार्शल का ही अनाउंस कर दें। अली अहमद कुर्द, वकला, हामिद खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान का जो आइंदा तकर्री है सबसे बड़ी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, इसके ऊपर किस तरह से रद्द अमल देंगे, ये सब कुछ और बहुत कुछ आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, और ख़बर ये है कि चाहे पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मिलकर भी ये आइनी तरमीम ले आएँ, लेकिन इसके बावजूद भी हम इस आइनी तरमीम को नहीं मानेंगे, ये कहना था हामिद खान का, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव तो हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो वकला की जो सबसे बड़ी बार कौंसल है, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसल, उसके वो हेड भी हैं, रूह रवां भी हैं। हमने देखा कि हामिद खान की जो रेजिस्टेंस है, जब काजी फ़ायज़ साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस आया था और उस रेफरेंस को इमरान खान गवर्नमेंट के वक्त ये आया था, और इसके ख़िलाफ़ भी हामिद खान एक सीसा पिलाई दीवार बन गए थे और उन्होंने कहा था कि चूँकि काजी फ़ायज़ साहब के ख़िलाफ़ ये रेफरेंस गैर आइनी है, इसलिए मैं इसकी हमायत नहीं करता। और अब एक मरतबा फिर हामिद खान ने कहा है कि अगर पाकिस्तान तरीके, मुझे उम्मीद है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस गैर आइनी गैर कानूनी मुसव्वदे को हमायत इसकी नहीं करेगी, लेकिन अगर किसी भी सूरत में अगर पीटीआई इसको सपोर्ट भी कर दे तो भी हम हर हद तक जाएंगे और हमारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो जस्टिस मंसूर अली शाह ही होगा, ना कि कोई XYZ। दूसरी जानिब अब हम आ जाते हैं एक चीज़ जो हमने इस पूरे सुनहरियों में देखी कि वकला की तरफ से मिला जुला रुझान रहा आइनी तरमीम को लेकर। कुछ वकला ऐसे भी थे जिन्होंने इसको मान ही लिया और उन्होंने कहा ठीक है। फिर हमने ये भी देखा कि इवन के ये पूरे सुनहरियों में कहीं पर भी वकला की जानिब से कोई शदीद एहतजाज नहीं किया गया, इक्का दुक्का एहतजाज देखे गए। पिंडी बार कौंसिल में भी हुआ, कराची में भी हुआ, हैदराबाद में भी हुआ, लेकिन इसके साथ कोई बड़ा एहतजाज नहीं हुआ। अब ये कहा जा रहा है कि वकला इस चीज़ को वो बिफोर टाइम कंसिडर करते थे कि यार अभी तो चूँकि नॉमिनेशन हुई ही नहीं तो हम एहतजाज किस चीज़ का करें। तो अब वकला खुल के सामने आए हैं। अली अहमद कुर्द हों, मुनीर मलिक हों, चाहे हामिद खान हों, तमाम वकला अब एक चीज़ पे मुत्तफ़िक हैं और वो ये है, उनका ये मानना है और कहना है कि अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। नाज़रीन, हुकूमत जिसके पास मैंडेट भी नहीं है, अवामी मैंडेट भी नहीं है, 2024 का इलेक्शन भी शुकूक व शुबहात पे मुश्तमिल है। कुछ सीनियर दोस्त अहबाब ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में तमाम इलेक्शंस ही मशकूक होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें इस इलेक्शन की जो फरवरी 2024 में हुआ तो ये तो टोटली मशकूक इलेक्शन है और अभी तक फॉर्म 45 और 47 के मामलात वहीं पर खड़े हैं और जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं धांधली का जजमेंट करने के लिए, अभी तक तो वो भी फाइनल नहीं हो रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का किरदार पूरे के पूरे मामले में इंतहाई मशकूक है। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में 2 जजेस ऐसे होंगे जिनको सुनहरी हरूफ में लिखा, पढ़ा और याद किया जाएगा। एक तो उसमें काजी फ़ायज़ साहब होंगे। काजी फ़ायज़ साहब ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर फ़ैसले दिए, वो तारीख का हिस्सा बन गए हैं और वो रहती दुनिया तक काजी फ़ायज़ साहब के लिए बायस शर्मिंदगी रहेंगे। अभी हम तो पुराने जो हमारे जजेस हैं जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी, फिर गैर आइनी जो कामों में हमारे फील्ड मार्शल्स के साथ खड़े रहे, उनको अभी तो लान तान उनकी तो ख़त्म नहीं हुई और काजी फ़ायज़ साहब ने अपने लिए एक नया गड्ढा खोद लिया इस तारीख़ में। तो जाहिर सी बात है, जब आप कुछ ऊट पटांग करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, उसके रिस्पॉन्स में उसके मुकाबले में कोई फेवर्स भी लेते हैं और काजी फ़ायज़ साहब ने फेवर यही ली है अनडाउटेडली कि उनके जो लंदन वाले फ्लैट्स हैं वो आज तक उसको जस्टिफाई नहीं कर सके, लेकिन हुकूमत भी उस पर खामोशी इख्तियार कर गई है। नाज़रीन, एक चीज़ बड़ी काबिल गौर है, कंसिडरेबल है यहाँ पे ना, और वो ये है कि हम लोग देखते हैं कि एक दौर था, आज से अगर हम 5 साल पीछे चले जाएं
तो पाकिस्तान में करप्शन की बड़ी खप थी। अब क्या पाकिस्तान कोई करप्शन फ्री कंट्री बन गया है? बिल्कुल भी नहीं। अब वही लोग हैं जिनके ऊपर अरबों खरबों की करप्शन के चार्जेस थे और आज वो हुकूमत का हिस्सा है। मियां शहबाज शरीफ साहब के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, नवाज शरीफ साहब के ऊपर, इसाक डार के ऊपर, मरीम नवाज साहिबा के ऊपर, हमजा शहबाज के ऊपर, लेकिन वो हुकूमत का हिस्सा बन गए। अब हुकूमत, अदालत, एहतसाब, कोई बंदा भी करप्शन की बात ही नहीं करता। अगर हम गुज़श्ता 3-3.5 साल की बात करें जब से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, तो हुकूमत की मुकम्मल मशीनरी, जितनी भी मशीनरी है, चाहे वो सूबाई हो, चाहे वो वफाकी हो, चाहे वो बड़े इदारे हों, ताकतवर इदारे हों, वो बजाय इसके कि करप्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करते या मुल्क की सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश करते, वो अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को फिक्स करने में सर्व कर रहे हैं। और यही वजह है कि गुज़श्ता 4 साल में अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ढोल बजाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी। आप आम आदमी से पूछें कि पाकिस्तान के हालात गुज़श्ता 2-3 सालों में बेहतर हुए हैं या फिर ख़राब हुए हैं, तो इसका सिंपल सा जवाब है कि पाकिस्तान का तो बेड़ा ही गर्क हो गया गुज़श्ता 4 सालों में और पाकिस्तान की इकॉनमी धड़म करके नीचे आ गई है। हम इस वक्त IMF की बुलंद तरीन सतह पे हैं, जो हमने तारीख की बुलंद तरीन सतह पे जितना हमने कर्जा लिया गुज़श्ता 70 सालों में, वो हम इन 2-3 सालों में ले चुके हैं और अभी फर्दर हम झोली फैला के IMF के आगे खड़े हुए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की इकॉनमी वहीं की वहीं खड़ी है। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी उसका खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। हमारे मुल्क में महंगाई, बेरोज़गारी और मुफलिसी की सूरत में अब पाकिस्तानी हुकूमत, ये PDM हुकूमत के साथ ये सहरा जाता है जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है और फिर उसके बाद अब ये जो अदालती जुडिशल अनस्टेबिलिटी भी, ये भी हमारी मौजूदा हुकूमत यानी PDM 2 के साथ ही जाएगा। सिंपल सा एक सिस्टम चल रहा था कि जो सीनियर मोस्ट जज होता था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो चीफ जस्टिस होता था और इसी हिसाब से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वो एक सूटेबल पर्सनैलिटी थे। इससे पहले अगर हम बात करें, अगर हम काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को 2 साल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बर्दाश्त कर सकते हैं तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तो अभी हल्फ ही नहीं उठाया, तो उनको मौका मिलना चाहिए था। लेकिन हुकूमत ने, चूँकि ज़ाहिर सी बात है, आप अपने ज़ाती मुफादात वो कौमी मुफादात से ज़्यादा अहम होते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड भी ये साबित करता है कि इन्होंने हमेशा ज़ाती मुफाद पे कौमी मुफाद को कभी भी, इन्होंने हमेशा अपने मुफाद को तरजीह दी है, कभी भी कौमी मुफाद को नहीं देखा। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान इस हालत में पहुंच गया। नाज़रीन, उन तमाम लोगों के लिए एक फ़ाइनल मैसेज जो ये कहते हैं कि इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया, 3 मरतबा मुस्लिम लीग नून और 2 मरतबा पीपल्स पार्टी मरकज़ में, और इसके बाद कम अज़ कम 5-5 मरतबा ये सिंध और पंजाब में हुकूमत कर चुके हैं। और पाकिस्तान की मौजूदा इकनॉमिकल जो पोजीशन है, सिचुएशन है, जो हमारा क्राइसिस है, इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी हैं। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान की इकॉनमी फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पर आप चेक करें तो बहुत बेहतर थी। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।